नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजीव। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रहस्यमयी दुर्घटना के बारे में। आज भारत की बेटियां हर क्षेत्र में अपना मुकाम बना रही हैं। वह घर चलाने से लेकर देश चलाने तक, पहाड़ों पर चढ़ने से लेकर हवा में फाइटर प्लेन उड़ाने तक में अपनी भागीदारी दे रही हैं। ये तो बात रही आज की मॉडर्न महिलाओं की, लेकिन अब की महिलाओं को आगे बढ़ने, देश और समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा देने में इतिहास की कुछ महिलाओं का अहम रोल रहा है। आज बच्चा बच्चा कल्पना चावला का नाम जानता है। वह अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी। उनकी यह उपलब्धि केवल महिलाओं के लिए प्रेरणा नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। आज हम आपको इस वीडियो में उनके जीवन के सभी पहलू के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में शायद आप जानते भी ना हो। कल्पना चावला की शुरुआती शिक्षा करनाल के ही टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई। उनका पसंदीदा विषय हमेशा से ही विज्ञान था। कल्पना बचपन से ही फ्लाइट इंजीनियर बनने का सपना देखती थी। उनको लगता था कि इंजीनियर फ्लाइट डिजाइन करते हैं, और उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। पढ़ाई पूरी की तो उन्हें नौकरी के ऑफर भी मिलने लगे, लेकिन अब कल्पना अंतरिक्ष पर जाने के सपने देखने लगी थी। मात्र 20 साल की उम्र में आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से उन्होंने 2 सालों में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की और अपने सपने के एक कदम और करीब आ गई। इसके बाद 1986 में कल्पना ने दूसरी मास्टर्स डिग्री ली और 1988 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की। अब उनके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी था। कल्पना सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बन चुकी थी। 1988 में नासा के साथ काम करना शुरू किया, फिर अमेरिका में ही शिफ्ट हो गई। 1991 में इन्हें अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई। फिर नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स का हिस्सा बन गई। 1997 में पहली बार स्पेस मिशन में जाने का मौका मिला। वो नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम का हिस्सा बनी। आगे बढ़ने से पहले स्पेस शटल प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। नासा का एक प्रोग्राम है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इस प्रोग्राम के तहत कुछ लोगों को ग्रुप में स्पेसक्राफ्ट के जरिए स्पेस में भेजा जाता है। किसी रिसर्च के लिए तो स्पेस शटल प्रोग्राम भी एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था। चौथा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था। इस चौथे प्रोग्राम का 88वां मिशन था कोलंबिया फ्लाइट STS-87। इसका हिस्सा बनी कल्पना चावला। यह कल्पना चावला का पहला स्पेस मिशन था। वो 1997 में अपने 5 एस्ट्रोनॉट साथियों के साथ इस मिशन पर गईं। इस मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए और सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस आ गईं। फिर कल्पना साल 2003 में अपने दूसरे स्पेस मिशन पर गईं। इस मिशन का नाम था स्पेस शटल कोलंबिया STS-107। यह स्पेस शटल प्रोग्राम का 113वां मिशन था। इसके पहले स्पेस शटल की कई तरह की कमियों के कारण इस मिशन को रोका गया और आगे बढ़ता चला गया, और इसी तरह उसकी खराबियों को दूर करते हुए एक दिन ऐसा समय आ गया जब इसे स्पेस में जाने के लिए तैयार कर लिया गया। यह दिन था 16 जनवरी 2003। कल्पना एक बार फिर स्पेस में जाने के लिए तैयार थी। इसकी वापसी थी 1 फरवरी 2003। इस मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकेंड तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब यह शटल धरती पर वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था, तो नासा के वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरी दुनिया के लोग उनके लौटने पर खुशी से स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये खुशी का इंतजार कुछ ही क्षण में मातम में बदल गया, क्योंकि धरती पर पहुंचने से सिर्फ 63 किलोमीटर दूरी पर स्पेस शटल में कुछ खराबी आ गई और उन्हें जोरदार झटका लगा। इसके बाद सभी लोगों को घबराहट होने लगी और उनके सांसें थमने लगी, जिसके बाद वो 6 स्पेस यात्री बेहोश हो गए और उसके कुछ पलों के बाद ही स्पेस में ब्लास्ट हुआ और वह 84,000 टुकड़ों में बट गया। मलबे की खोज में हफ्तों लग गए। आखिरकार नासा ने शटल के 84,000 टुकड़े बरामद कर लिए। इन्हीं 84,000 टुकड़ों में कल्पना और उनके बाकी साथियों के अवशेष भी थे, जिनकी पहचान DNA से की गई। कुछ सालों तक तो यह किसी को मालूम भी नहीं चला कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। सारी दुनिया यही समझती रही कि कहीं न कहीं क्रू मेंबर से ही कोई गलती हुई होगी, लेकिन जब नासा ने इस मामले में बारीकी से जांच की तो ऐसा सच निकलकर सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। नासा के मुताबिक ये पूरा हादसा इंसुलेशन फॉर्म के कारण हुआ था।
तो शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये इंसुलेशन फोम आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, सरल भाषा में जाने तो इंसुलेशन फोम को रॉकेट के टैंक पर लगाया जाता है ताकि बाहर की गर्मी उसके अंदर ना जा सके। जब स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था तब एक टैंक से जुड़ा इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट विंग पर जाकर टकरा गया था, जिसके कारण स्पेस शटल के विंग में लगभग 8 से 10 इंच का गहरा छेद हो गया था। और किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि इंसुलेशन फोम का ये छोटा सा टुकड़ा प्लेन के विंग को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा। और स्पेस शटल की वापसी के समय विंग में हुए छेद के कारण सारी हीट इसके अंदर चली जाएगी और ये भयानक हादसे का शिकार हो जाएगा। नासा के मुताबिक असली कारण ये इंसुलेशन फोम ही था। रिपोर्ट के मुताबिक कल्पना और उसके साथियों के पास बहुत कम वक्त था। शटल का कंट्रोल खोने रखे जाएंगे। इसके अलावा कल्पना चावला छात्रवृत्ति और बहुत सी अन्य चीजों में कल्पना चावला का नाम रखा गया है। यहाँ तक कि नासा ने भी कल्पना चावला के सम्मान में एक सुपर कंप्यूटर और मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम कल्पना के नाम पर ही रखा है। तो यह कहानी कल्पना चावला की, जिसके मन में आकाश और असीमित ऊंचाइयां थीं, आज वह सितारों में कहीं खो गई है, जिसकी प्रेरणा से आज अनगिनत लोगों को उनसे उम्मीदें मिली हैं और उन्हीं की राह पर आज कई युवा भी आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।